नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे नदी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नदी जो होता है वो हमेशा पहाड़ी इलाका से ही निकलता है, चाहे कोई भी नदी हो वो हमेशा पहाड़ से ही निकलता है। जैसे मान लिया ये पहाड़ है, तो जब पहाड़ से नदी निकलता है जहाँ पे नदी का उद्गम होता है उसको बोलते हैं हम लोग छिप्रिका। नदी जब पहाड़ी इलाका में जब गमन करता है, यानी जब वो डिस्टेंस दूरी तय करता है, तो उसको हम लोग छिप्रिका बोलते हैं। और धीरे धीरे जब नदी पहाड़ी इलाका से जब नीचे आता है तो उसको हम लोग जल प्रपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल प्रपात बोलते हैं। जब नदी ऊपर से नीचे गिरता है तो उसको हम लोग जल प्रपात बोलते हैं। और यहीं पे जल प्रपात जब गड्ढा होकर यहाँ पे जब पानी गिरता है तो वो गड्ढा हो जाता है, उसको हम लोग कुंड बोलते हैं। देखते होंगे जैसे राजगीर में जो कुंड है और बहुत जगह ऐसा ऐसा कुंड बना हुआ है, वो सब जलप्रपात के द्वारा ही निर्माण होता है उसका। इस तरह से नदी जब आगे बढ़ता है तो नदी का जो आकार है वो सर्पिला हो जाता है, सांप के आकार के नदी चलता है। ऐसे कभी नहीं होता है कि नदी सीधा स्ट्रेट लाइन कभी गुजरता है, ऐसे कभी नहीं। नदी हमेशा सर्पिला आकार में दूरी को तय करता है और वो हमेशा अपने तटबंधों को काटते छाटते ही जाता है। जो उसको पहाड़ मिलता है तो पहाड़ के बगल से निकल जाता है। कहा गया है कि नदी से आदमी को ये सीखना चाहिए कि हमेशा चलते रहें, कभी रुके नहीं। और स्टूडेंट को हमेशा पढ़ाई करते रहना चाहिए, उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। नदी के द्वारा ही उनको ये सीख मिलना चाहिए। तो नदी जब मैदानी इलाका में जाता है तो वो सर्पिला आकार का हो जाता है, सांप के आकार का हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पे वो ठोकर मारते रहता है, हमेशा ऐसे ऐसे ठोकर मारते रहता है नदी, क्योंकि इसका बहाव जो होता है वो हमेशा मिट्टी को थोड़ा 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 काटते रहता है। यहाँ पे जो मिट्टी रहता है वो थोड़ा कठोर मिट्टी रहता है। और जैसे जैसे ये मिट्टी को धीरे धीरे ठोकर मारते मारते ये क्या होता है कि यहाँ से ये जो आकार है वो इस तरह से कट जाता है। और वही कटा हुआ भाग को फिर नदी अपना रास्ता ऐसे बना लेता है और इसको हम लोग गोखुर झील बोलते हैं। यही जो गाय के खुर के आकार का जो बनता है वो फिर गोखुर झील कहलाता है। और नदी उसके बाद अपना मुहाना को ऐसे मोड़ करके सीधे ऐसे आगे बढ़ जाता है। इस तरह से नदी जो है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो अंग्रेजी का एस आकार की तरह दिखाई देता है। जैसे अगर हम लोग अंग्रेजी में एस लिखते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे थोड़ा सा आकार जो है वो एस आकार की घाटी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो हल्का सा एस आकार जैसा निर्माण होता है। उसको हम लोग बोलते हैं एस आकार की घाटी। एस आकार की घाटी। जब नदी एस आकार की घाटी का निर्माण करता है तो उसको हम लोग एस आकार की घाटी बोलते हैं। इसको दो नाम और है, ये सर्पिला हो जाता है इसीलिए इसको विसर्प बोलते हैं। विसर्प या
मियांडर, मियांडर भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसको फिर से समझते हैं। नदी जो होता है वो हमेशा पहाड़ी इलाका से ही निर्गत होता है, यानी उसका पहाड़ी इलाका से ही नदी का निर्माण होता है। और जब नदी पहाड़ पे आगे बढ़ता है, पहाड़ी नुमा ढलान पे, तो उसको हम लोग क्षिप्रिका बोलते हैं। और नदी जब पहाड़ी ढलान से नीचे आता है तो उसको जलप्रपात बोलते हैं। जो जहाँ यहाँ पे देखिए, जब नदी ढलान के नीचे आया है तो उसको हम लोग जलप्रपात बोलते हैं। और वही जलप्रपात जब धीरे धीरे वहाँ पे गड्ढा जैसा आकार ले लेता है, पानी गिरते जाता है, तो उसको हम लोग कुंड बोलते हैं। वहाँ पे गड्ढा हो जाता है और बहुत सारे लोग वहाँ पे नहाने के लिए भी जाते रहते हैं। जब नदी आगे बढ़ता है तो उसके बाद वो गोफुर झील का निर्माण करता है। काट छाट करके नदी गोफुर झील का निर्माण करता है। और वहीं पे जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो एस आकार की घाटी का भी निर्माण करता है, जिसको विसर्प भी बोलते हैं और मियांडर भी बोलते हैं। और इस आकार की घाटी और विसर्प इत्यादि का निर्माण करता है। और जब नदी के दोनों ओर ये तटबंध जैसा बन जाता है, जब दोनों ओर मिट्टी ज़्यादा जमा हो जाता है तो उसको हम लोग तटबंध बोलते हैं। जब नदी आगे सबसे अपना जब मुहाने पर पहुंचता है तो अपने जो मतलब उसके अंदर जो मिट्टी होता है, जो बहाव अपना काट छाट के जो तटबंधों को, और यहाँ से जो शुरू करता है कटाई छटाई धीरे धीरे जो काट के जो लास्ट में जो मिट्टी का जो वो ऊपर फेंकता है, उसको हम लोग, वो लास्ट में क्या होता है कि मुहाना के पास वो एस्चुरी या फिर डेल्टा का निर्माण करता है। एस्चुरी किसको बोलते हैं? एस्चुरी का निर्माण जब होता है जब नदी का दोनों साइड में पहाड़ हो जाए। अगर ये साइड भी पहाड़ हो जाए और ये साइड भी पहाड़ हो जाए, जब नदी समुद्र में मिलता है जब नदी समुद्र में मिलता है उसके पहले उसके मुहाने पर अगर पहाड़ हो जाए तो नदी जो है वो एस्चुरी बनाता है। और अगर यहाँ पे पहाड़ नहीं रहे तो नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण करेगा। नदी जो होता है वो 3 अवस्था में अपना रास्ता को तय करता है। पहला अवस्था जो उसको यहाँ से जब स्टार्टिंग करता है तो यहाँ से उसका जो धार होता है वो एकदम तेज होता है, उसको हम लोग युवा अवस्था बोलते हैं। जब नदी बीच में आता है तो धीरे धीरे वो प्रौढ़ा अवस्था में पहुंच जाता है। और उसके बाद जब नदी का समुद्र के साथ जब नजदीक आ जाता है तो उसको वृद्धा अवस्था बोलते हैं। इस प्रकार से नदी जो है 3 अवस्था को टोटल तय करता है। नदी 3 अवस्था में टोटल होता है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। मान लिया कि यहाँ से सारा जो भी नदी जो अपना गाद बनाया, जो भी मिट्टी लाया और जो खरपतवार अवशेष जितना भी इसमें कितना लोग के देखते हैं कि नदी में कुछ भी फेंक देते हैं, कूड़ा करकट चाहे जो भी नाली का हो, तो सारा जो नदी है वो एक जगह अपना ले जाके यहाँ पे इसको धीरे धीरे वृद्धावस्था में क्या होता है कि नदी पानी को ज़्यादा बहाव नहीं कर पाता है, इसीलिए वो मिट्टी को क्या करता है कि यहीं पे गाज जैसा बना देता है। और जब यहाँ पे गाज जैसा बन जाता है तो पानी का बहाव जो है वो इस साइड से ये साइड या फिर ये साइड से निकलना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से ये पानी का जो है वो इस तरह से बहाव होता है। और यहाँ पे मिट्टी को क्या करता है कि समुद्र में वो फेंक देता है। तो समुद्र में जब फेंक देता है तो ये समुद्र जो होता है वो एस्चुरी का निर्माण करता है। जो समुद्र में जो चला गया मिट्टी वो एस्चुरी का निर्माण करता है। और जब वही मिट्टी मुहाने पर रह जाता है तो उसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। समझिएगा, जब मिट्टी
नदी के द्वारा जो मिट्टी होता है वो मुहाने पर छोड़ दिया जाता है, उसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। लेकिन वही मिट्टी जब समुद्र में गिरा दिया जाता है, यानी उसको उपज के फेंक दिया जाता है, तो हम लोग उसको एस्चुरी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एस्चुरी बोलते हैं। लेकिन वही मिट्टी को जब मुहाने पर छोड़ दिया जाता है तो उसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। अब पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि भारत में पूरा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा है? तो सुंदरवन का डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना पे बनाया जाता है। उसी तरह से एस्चुरी जो होता है, वो एस्चुरी भारत में कुछ नदियां एस्चुरी भी बनाती है और कुछ बहुत सारी नदियां डेल्टा भी बनाती है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा नदियां डेल्टा बनाती है और कौन सा नदियां एस्चुरी बनाती है। तो डेल्टा बनाने वाला नदी जो होता है, हम लोग डेल्टा बनाने वाली नदी को बारे में उतना नहीं जाने, क्योंकि अधिकतर 3-4 नदी के छोड़ा करके बाकी जो नदी है वो डेल्टा ही बनाती है। और 3-4 ही नदी ऐसा है जो है इंडिया में जो एस्चुरी बनाती है। तो एस्चुरी बनाने वाले मुख्य नदी है नर्मदा, उसके बाद ताप्ती। नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, और उसके बाद दामोदर हो गया। हम लोग सिर्फ एस्चुरी को याद रखेंगे और बाकी जो रहेगा वो अपने आप हम लोग को डेल्टा बनाने वाला नदी याद हो जाएगा। एस्चुरी बनाने वाला नदी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदी। इस तरह से हम लोग 3 को मुख्य रूप से याद रखेंगे। हमेशा एग्जाम में ये पूछता है। इस तरह से। और एक और नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करता है, वो है गोदावरी। भारत का सबसे बड़ा एस्चुरी का निर्माण करने वाला नदी गोदावरी है। सबसे बड़ा जो है एस्चुरी का निर्माण करने वाला नदी है वो है गोदावरी। इस तरह से। अच्छा, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक और कॉमन बात पूछेंगे कि एस्चुरी जो होता है वो किस तरह से हम लोग को फायदा होता है, और डेल्टा जो होता है वो किस तरह से फायदा होता है। तो हम लोग चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। एस्चुरी जो होता है वो समुद्र के मिट्टी, समुद्र में जो मिट्टी जाता है उसका भराव करता है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे समुद्र का जो यहाँ पे समुद्र है, तो यहाँ पे धीरे धीरे नदी जब यहाँ पे भरना स्टार्ट करेगा मिट्टी को, तो क्या हुआ कि भारत का जो मुख्य भूमि है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन डेल्टा क्या करता है कि नदी का जो मुहाना होता है वहीं पे जितना भी गाज वगैरह मिट्टी का जो बड़ा बड़ा धीरे धीरे साइज जो होता है वो जब जमा कर देता है, तो यहाँ पे जो मिट्टी जो जमा होता है वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होता है। यहाँ पे जो मिट्टी होता है वो बहुत ही उपजाऊ होता है और यहाँ पे खेती करने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो आप लोग को ये वीडियो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं और आप लोग ध्यान से समझिएगा। जब नदी जो होता है पहाड़ से निकलता है तो उसको हम लोग पहाड़ी इलाका में जब नदी गमन करता है तो उसको छिपरिका बोलते हैं। और जैसे ही नदी पहाड़ से नीचे उतरने का प्रयास करता है तो उसको हम लोग जलप्रपात बोलते हैं। जलप्रपात जहाँ पे गिरता है वहाँ पे गड्ढा का निर्माण हो जाता है जिसको हम लोग कुंड बोलते हैं, और यही
नदी जब आगे बढ़ता है तो वो एस आकार की घाटी जैसा निर्माण अपना आकार बना लेता है। उसको हम लोग एस आकार की घाटी या विसर्ग या फिर मियांडर बोलते हैं। एस आकार की घाटी बनाने के समय वो नदी जो है यहाँ पे पहले ऐसे जब गमन करता है, उसके बाद जब मिट्टी धीरे धीरे कटाव होता है तो वहाँ पे गोखुर झील का निर्माण होता है। उसके बाद जब नदी आगे बढ़ता है तो नदी समुद्र के ओर नजदीक पहुँचता है तो वहाँ पे नदी एस्चुरी और डेल्टा का निर्माण करता है। जो नदी एस्चुरी बनाएगा वो डेल्टा नहीं बनाएगा, जो नदी डेल्टा बनाएगा वो एस्चुरी नहीं बनाएगा। भारत में एस्चुरी बनाने वाले नदी मुख्य रूप से 4 गो है, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर और गोदावरी। सबसे बड़ा एस्चुरी बनाने वाला नदी गोदावरी है और सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाला नदी जो है वो गंगा नदी है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का दोनों वहाँ पे मुहाना होता है, लेकिन मुख्य रूप से गंगा नदी को ही दिया जाता है। एग्जाम में रहेगा तो गंगा नदी को हम लोग टिक मारेंगे। इस तरह से चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।